ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होंगे चुनाव। विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग। आखिर एक बार फिर क्यों निशाने पर आई ईवीएम? क्या चुनाव आयोग स्वीकार करेगा विपक्षी दलों की मांग? केंद्रीय चुनाव आयोग पर तो पहले ही विपक्षी दलों ने सवाल खड़े कर दिए थे। हाल ही में शिवसेना विवाद पर चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया था, उसके बाद से ही विपक्षी दलों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। उद्धव ठाकरे तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में हैं, तो अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस बात का दावा कर रही हैं कि चुनाव आयोग का फैसला मोदी सरकार के दबाव में लिया गया है और शायद मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट का प्लान भी सेट हो गया है। उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन इस समय हंगामा ईवीएम को लेकर मचा हुआ है। दरअसल इजराइल की एक जासूसी फर्म पर भारत समेत दुनिया के 30 देशों के चुनावों में दखल देने का आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि ये कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के सहारे दूसरे देशों के चुनावों में दखल देती है और लगातार दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर सामने आ रही है कि जिन 30 देशों के चुनाव में दखल देने का आरोप लग रहा है, उसमें भारत भी शामिल है। और विपक्ष का दावा है कि इजरायली कंपनी बीजेपी के लिए काम कर रही है, वो बीजेपी को चुनाव जिताने का काम कर रही थी। इसके बाद से ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया था या फिर ईवीएम को ही हैक कर लिया गया था। कांग्रेस ने दावा किया है कि दोनों ही काम किए गए थे, इसलिए चुनाव परिणाम एक तरफा हो गए। कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। ईवीएम संदेह के घेरे में है, इसलिए चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाने चाहिए। और अगर चुनाव ईवीएम से ही कराने हैं तो फिर वोटिंग के दौरान निकलने वाली वीवीपैट पर्ची को अलग मत पेटी में रखा जाना चाहिए। इससे आसानी से गिनती हो सकेगी और चुनाव में कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा चुनाव में धांधली करती आई है। ईवीएम हैक होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव को पारदर्शी रखने के लिए वीवीपैट स्लिप 7 सेकंड दिखाकर डिब्बे में गिराने के बजाय वोटर के हाथ में दे देनी चाहिए और फिर वीवीपैट स्लिप को बिना चिप के मतपेटी यानी बैलेट बॉक्स में डाल देना चाहिए। इससे वीवीपैट स्लिप की गिनती भी आसानी से हो जाएगी और चुनाव में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सभी का मानना है कि कोई भी मशीन जिसमें चिप का इस्तेमाल होता है वो आसानी से हैक हो सकती है। इस मसले को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सामने कई सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। दिग्विजय ने कहा कि देश के ज्यादातर राजनीतिक दल ईवीएम से चुनाव कराए जाने पर भरोसा नहीं करते। वैसे सिर्फ दिग्विजय सिंह ने ही ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की लंबी फहरिस्त है और चुनाव आयोग से 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल इस बात की मांग कर चुके हैं कि या तो चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए और या फिर ईवीएम से निकलने वाली पूरी पर्ची गिनी जाए और उसका मिलान ईवीएम की काउंटिंग से कराया जाए। वैसे एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी भी ईवीएम का विरोध कर रही थी। खास तौर पर 2009 से 2014 के बीच में ईवीएम बीजेपी के निशाने पर थी, लेकिन 2014 के बाद से ही बीजेपी नेता ईवीएम के समर्थक हो गए। यानी जो दल सत्ता में होता है ईवीएम उसे ही अच्छी लगती है और विपक्ष में जाते ही वो ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। जबकि चुनाव आयोग ने कई बार राजनीतिक दलों को चुनौती दे चुका है कि अगर ईवीएम में कोई कमी है तो वो उसे बताएं। इसके लिए कई बार चुनाव आयोग डेमो भी दे चुका है, लेकिन आज तक कोई भी राजनीतिक दल ये साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है।